नंगेली की कहानी तो आपने सुनी होगी। ब्रेस्ट टैक्स, त्रावणकोर, पंडित और वहां के व्यापारी समाज के लोग जो कि दलितों पर अत्याचार करते थे। दलित महिलाएं जो कि अछूत हुआ करती थी वैसे तो, जो कि कुरूप भी हुआ करते थे वैसे तो अगर सुना जाए, लेकिन उनके स्तन देखने के लिए लालायित रहते थे वो ब्राह्मण जिनका रंग पैदाइशी गोरा होता था। वो उनके स्तन देखने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहते थे, जिनको तथाकथित रूप से कहा जाता है कि वो अवर्ण होते हैं, वो रंग से काले होते हैं। बात भी चल रही है केरल की। ऐसा प्रोपेगेंडा अगर चलाया जा रहा हो और हिंदू चुप हो तो यह कहीं ना कहीं उनकी कायरता और नपुंसकता का द्योतक है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर के आपको आईएएस बनाने वाले, दृष्टि आईएएस वाले धर्म धुरंधर महाराज जो हैं, उन्होंने भी इस कहानी को बड़ा ही मिर्च मसाला लगा करके परोसा था। यही नहीं, भारत के सभी न्यूज़पेपर्स यदि आप खंगालेंगे तो सब में इसको ऐसी कहानी बताया गया है जैसे कि ये सत्य घटित हुई हो और रिपोर्टर, पत्रकार और लेखक के बाप दादा स्वयं इस कहानी को देख करके आए हों। बीबीसी के प्रोपेगेंडा का थूक भारतीय मीडिया जो चाटते हुए अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करती है, उन्होंने इसको खूब छापा और इस प्रोपेगेंडा के आधार पर आज भी यह डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों की तरफ से उल्टा चालू हो चुका है। अभी एक खबर आई है कि एक पटेल समुदाय के व्यक्ति के सिर पर एक दलित समुदाय के व्यक्ति ने जूता रखा और अब दूसरा जूता चाटने के लिए मजबूर कर दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर SC ST एक्ट लगा देगा। ये सारी की सारा जो जहर है वो कहां से भरा जा रहा है? इन कुछ झूठी कहानियों के माध्यम से। लेकिन इससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया कि जब मूलाकरम को लेकर के उल्लू एप्लीकेशन, OTT एप्लीकेशन पर एक सीरीज ही बना दी गई जिसमें कि भर भर करके अश्लीलता परोसी गई। बाद में दिखाया गया कि नंगेली अपने ब्रेस्ट काट देती है, उसका पति उसकी चिता में कूद जाता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आपको ये IAS बनाने वाले लोग हैं या फिर आपको बिल्कुल अंधा करके आपके ही धर्म, आपके ही समाज का दुश्मन बनाने वाले हैं। और ये जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इन कहानियों का ही हाथ है। तो सबसे पहले इसका मूल स्रोत जानते हैं। विकिपीडिया पर जब आप इसकी कहानी को सर्च करते हैं तो वहां से कोई भी रेफरेंस बुक, उस समय के हिस्टोरियन, उस समय के इतिहासकारों का जिक्र नहीं आता है। खास करके इन लोगों के जो माई बाप हैं अर्थात ब्रिटिशर्स, जिन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है, उन ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल हिस्ट्री में भी इसका कोई जिक्र नहीं आता है। छोटी छोटी बात पर फैक्ट चेक करने वाले लोग आज तक इस बात का फैक्ट चेक नहीं कर पाए, क्योंकि यह भारत को तोड़ने और दो समुदायों में आग लगाने के लिए काफी पर्याप्त, रोचक और मसालेदार कहानी है। यूरोपियन यात्री पेट्रा डेला वेल और जॉन हेनरी ग्रोस ये भारत आते हैं और इतिहास लिखते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि केरल की महिला और पुरुष ऊपर से पूरी तरीके से नग्न अवस्था में रहते हैं और यह यहाँ पर बिल्कुल भी अश्लीलता के रूप में नहीं देखा जाता है। यहाँ पर लोग बहुत ही सामान्य तौर पर रहते हैं। यही नहीं, जिन्होंने हिंदू मैनर्स, कस्टम एंड सेरेमनीज लिखी है, उन्होंने भी साफ तौर पर लिखा है कि ऊपर से अंग वस्त्र के माध्यम से अपने स्तनों को केवल और केवल वेश्याएं ही ढकती थी, ताकि उनके जो स्तन है वो टाइट रहें और उनको सुडौल दिखा सके। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। इसके साथ ही साथ सेडक्शन मैनुअल यानी कि अंगम उपदेशम में साफ और स्पष्ट तौर पर नई नई लड़कियां जो वैश्यावृत्ति में जाती थी उनके लिए कुछ नियम बताए गए थे। उनको कहा गया था कि आप किस प्रकार से अपने अंगों को सुडौल रखें और किस प्रकार से उनको बांधकर या ढक कर के रखें ताकि वो और ज़्यादा सुडौल दिखाई दें। अर्थात इन सब चीज़ों से हमें यहाँ तक ये तो पता लगता है कि केरल में उस समय उस समाज के अंदर कपड़ों से ढक कर के केवल और केवल वेश्याएं ही अपनी छाती को ढकती थी, अन्यथा कोई भी सभ्य समाज की लड़की, महिला अपने ऊपरी शरीर को नहीं ढकती थी। जिन नायर समाज के लोगों को कहा जाता है कि उन्होंने नंगेली से इस प्रकार का ब्रेस्ट टैक्स लेने का प्रयास किया और फिर नंगेली ने अपने स्तन ही काट करके उनको दे दिए थे, उन्हीं नायर समाज के बारे में नायर्स ऑफ मालाबार एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया था कि उस समय पर कोई भी प्रतिष्ठित महिला
इस प्रकार से अपने स्तनों को नहीं ढकती थी, ना ही पुरुष समाज ढकता था। और यह ना केवल नायर्स की बात है, यह संपूर्ण समाज की बात है। लेकिन कहानी में यह बताया जाता है कि नंगेली को कहा गया था कि तुम अपने स्तनों को मत ढको क्योंकि तुम दलित हो। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब उच्च समाज ही स्वयं नहीं ढक रहा है तो दूसरा समाज उसको नंगा करके किस प्रकार से इस प्रकार का टैक्स लिया जा सकता है। अब बात यह हो सकती है कि या तो नंगेली वैश्या हो सकती है और या फिर वो छिप छिप कर इस काम को कर रही हो। अगर वो घोषित रूप से यह काम कर रही होती तो वहां पर लोग उसको बिल्कुल भी ना टोकते। अभी कुछ लोग मेरे ऊपर भड़क जाएंगे कि तुमने नंगेली के विषय में ऐसा कैसे कह दिया। नंगेली थी कौन? नंगेली थी भी अथवा नहीं, इसको सुनने के बाद में ही नीचे गाली लिखना। अब इस पैसे ने काम पर लगा रखा है। गेट ईटी मनी, जानो बेटर रिटर्न्स के लिए कब और कहां इन्वेस्ट करना। डाउनलोड ईटी मनी नाउ। तेरे लिए Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? थी भी अथवा नहीं, इसको सुनने के बाद में ही नीचे गाली लिखना। अब इसका थोड़ा सा और इतिहास हम खंगाल लेते हैं। इसाक हेनरी हैकर ये अपनी एक किताब 100 ईयर इन त्रावणकोर 1806 से लेकर के 1906 तक अपनी किताब में कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं करते हैं। अर्थात जिस समय की ये बात है उसी समय के दौरान जब वो त्रावणकोर के विषय में लिख रहे हैं, जब वो केरल के विषय में लिख रहे हैं, उस समय पर भी उनको ऐसा कोई इतिहास, लिखित इतिहास नहीं मिलता है। यही नहीं, त्रावणकोर की महारानियों के यदि आप पुराने फोटोज देखेंगे तो उनमें उनका भी ऊपरी भाग किसी भी कपड़े से ढका हुआ नहीं मिलेगा। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि संपूर्ण समाज में ही स्तन को ढकने की कोई प्रथा नहीं थी। उस समय पर ऐसा कोई नियम ही नहीं था। यदि कोई ढक सकता था तो वे थी वैश्याएं। अब हम बारंबार इस प्रश्न को पूछेंगे कि क्या नंगेली वैश्या थी? अब हम नंगेली के खुद के अस्तित्व पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल हिस्ट्री में भी नंगेली और उसके पति का कोई जिक्र नहीं आता है। और जितने भी अखबार या फिर आपका दुष्टकृति जो बता रहा है उसने भी कहीं पर कोई हिस्टोरियन का नाम नहीं लिया है। वो केवल और केवल एक दो लेखक की बात करता है जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में ही इस कहानी को गढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात सुन लेते हैं उसी व्यक्ति की जिसने की इस कहानी को गढ़ा था। इस व्यक्ति का नाम था सी राधा कृष्णन। इसने स्वयं अपनी एक वीडियो बना करके बताया कि ये एक फेक स्टोरी है और यह पूरी तरीके से फैंटेसी पर आधारित है और इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। Nangeli, as given by my hands, my writings. The first name Nangeli was appeared in my story that filed for the pioneer. I prepared this story only on the basis of folk tale. Not considered anything related with historical document. There is no historical documentation in it. I used only this folk tale. लेकिन सी राधा कृष्णन, सी का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं क्योंकि इसने वही सी इन बेचारे लोगों का बनाया है और उसी के आधार पर सी बनने के बाद ये बाकी हिंदुओं पर अपनी नफरत निकाल रहे हैं। असल में केवल और केवल मूलाकरम नहीं बल्कि थलाकरम भी होता था। थलाकरम महिलाओं पर टैक्स और मूलाकरम पुरुषों पर टैक्स था, जबकि ये बताते हैं कि मूलाकरम महिलाओं पर टैक्स था। तो पहला झोल तो इनका यहीं पर आ जाता है। तो फिर ये टैक्स था क्या? असल में त्रावणकोर के उस समय के राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, लेकिन अंग्रेज किसी को भी फ्री में सहायता तो देने से रहे। अंग्रेजों ने कहा कि आप जितने भी यहाँ के जागीरदार जमींदार लोग हैं, आपके यहाँ पर जितने भी स्त्री और पुरुष मजदूरी करते हैं, उनके हिसाब से आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये टैक्स किसी स्त्री या पुरुष से नहीं लिया जाता था, बल्कि जो जागीरदार या जमींदार होता था वो अपने यहाँ से अंग्रेजों को एक टैक्स भेजा करता था, जो कि महिलाओं और पुरुषों के आधार पर योग करके भेजा जाता था, जिसी को कि मूलाकरम और थलाकरम कहा जाता था। लेकिन इसी में ही एक फैंटेसी बनती है। सबसे पहली बार NR कृष्णा ने 1957 में
ब्रेस्ट टैक्स का थोड़ा सा जिक्र अपनी पुस्तक में किया, लेकिन वहां पर ब्रेस्ट टैक्स के नाम पर इस प्रकार की प्रथा या कुप्रथा का जिक्र नहीं किया गया था। यदि आप मलयाली भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वापस से हिंदी में उसका लिटरल मीनिंग लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो ही जाएगा, और उसी अर्थ का अनर्थ करते हुए अगली बार में एस.एन. सदाशिवन ने एक और मिर्च मसाला लगाकर कहानी लिखी, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इसको मूलाकरम और स्तन टैक्स से जोड़ दिया, जिसके बाद सी राधाकृष्णन ने इसमें नंगेली के साथ साथ कहानी भी जोड़ दी कि अपनी पत्नी के मरने के बाद चिता में कूद करके जान दे दी। तो यानी पूरी की पूरी कहानी फेक है, हिस्ट्री में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जय भीम जय मीम करने वाले लोगों ने दलितों को सामान्य हिंदू समाज से भड़काने के लिए, उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए यह कहानी रची है। लेकिन 100-200 साल पुरानी इस कहानी को यदि हम आज के एस्पेक्ट में भी देखते हैं तो जिनके घरों में स्वयं महिलाएं बेयर ब्रेस्ट रहती हों, कहा जाता है कि ब्राह्मण बनिए तो गोरे चिट्टे होते थे, उन लोगों को क्या समस्या है भाई कि वो जाकर के अछूतों के ही ब्रेस्ट देखेंगे। अब आपको यह कहानी संपूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गई होगी कि नंगेली की कहानी का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे भांड एक नैरेटिव बना रहे हैं, एक ही झूठ को 1000 बार बोल करके उसको सच का स्वरूप देने का कार्य कर रहे हैं। नंगेली का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन अगर ये उस बात को मानते हैं कि नंगेली थी तो ये भी मानना पड़ेगा कि उस ऐतिहासिक हिसाब किताब के हिसाब से नंगेली एक वैश्या थी और उसने यह बात संपूर्ण समाज से छिपा रखी थी, और वो पीठ पीछे या छुप छुप करके यह कार्य करती थी, और यह कार्य करने के कारण से लोग उससे परेशान थे और उससे टैक्स लेने का प्रयास कर रहे थे, और नंगेली ने टैक्स दिया नहीं और यह कांड कर डाला। अब मेरी आप लोगों से यही अपील है कि उल्लू एप्लीकेशन हो या उल्लू के चरखे आपको IAS बनाने वाले ये तथा कथित आपके धर्म धुरंधर टीचर्स हों, इन सब का बहिष्कार अत्यंत आवश्यक है। इसमें जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं इन सब का भी बहिष्कार करना अत्यंत आवश्यक है, और इनको लेटर्स लिखना अत्यंत आवश्यक है कि यदि या तो आप ये आर्टिकल्स अपने यहाँ से हटाएं या फिर इनका ऐतिहासिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।